तो भाई नवंबर मंथ की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस मंथ थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन जितनी सेल्स ओला की गिरी है उतनी किसी की नहीं गिरी। और भाई टॉप 3 में तो भयंकर पोजीशन वॉर चालू हो गई है। अगर ओवरऑल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो अक्टूबर मंथ के अंदर 1,39,784 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए थे। वहीं नवंबर के मंथ में ये नंबर घट के आ गया है 1,18,924 व्हीकल पे। अब डिटेल में जान लेते हैं कि किस ब्रांड ने कितने व्हीकल बेचे हैं। नंबर 5 पर है हीरो विडा। हीरो ने नवंबर के मंथ में टोटल 7,309 विडा रजिस्टर्ड करी हैं, जबकि अक्टूबर मंथ में इन्होंने टोटल 7,338 व्हीकल रजिस्टर्ड करी थी। फेस्टिवल सीजन के अंदर इनकी सेल्स बढ़ी थी, लेकिन अब थोड़ा सेल्स ड्रॉप आया है और इसी के साथ अक्टूबर मंथ विडा के लिए बेस्ट मंथ रहा है इस साल का। हीरो विडा का नवंबर मंथ का मार्केट शेयर रहा 6.14% का। ध्यान रहे कि लास्ट मंथ इनका मार्केट शेयर था 5.25% का, जिसका मतलब यह है कि इन्होंने मार्केट शेयर में ग्रोथ दिखाई है। और इस साल जनवरी से लेकर अब तक इन्होंने टोटल 42,627 व्हीकल बेच दिए हैं। इस मंथ की सेल्स में दिखाई दे रहा है कि विडा की गाड़ियां सिर्फ डिस्काउंट की वजह से नहीं बिक रही, क्योंकि इस मंथ तो विडा की लाइनअप के ऊपर डिस्काउंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी सेल्स फेस्टिवल सीजन वाली ही हुई है। नंबर 4 पर है एथर एनर्जी। एथर ने नवंबर मंथ के अंदर टोटल 12,741 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में इन्होंने टोटल 16,156 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। अप्रैल में सेल्स ड्रॉप आने के बाद से ही एथर की सेल्स में हमें हर मंथ ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन इस मंथ फिर से एक ड्रॉप आया है। 2024 में अभी भी एथर के लिए मार्च का महीना सबसे अच्छा रहा है सेल्स के मामले में, क्योंकि उस मंथ 17,427 व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे। नवंबर मंथ में एथर का मार्केट शेयर रहा 10.71% का। ध्यान रहे कि अक्टूबर मंथ में इनका मार्केट शेयर था 11.50% का। इसका मतलब है कि इनकी सेल्स कम हुई है, साथ ही इनका मार्केट शेयर भी थोड़ा कम हुआ है। इसके साथ ही जनवरी से लेके अब तक एथर ने टोटल 1,15,486 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। इस मंथ एथर ने 8 साल की वारंटी ऑफर कर दी है अपनी पूरी लाइनअप के ऊपर। हालांकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर हमारे चैनल पे जल्दी वीडियो आने वाली है। अब बारी है टॉप 3 की और तीनों में डिफरेंस ना के बराबर है। नंबर 3 पर है बजाज ऑटो। बजाज ने नवंबर मंथ में टोटल 26,163 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में टोटल 28,360 व्हीकल रजिस्टर्ड करी थी। बजाज की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में, और इसी वजह से अभी के लिए अक्टूबर मंथ चेतक के लिए इस साल का बेस्ट मंथ रहा है सेल्स के मामले में। नवंबर मंथ में चेतक का मार्केट शेयर रहा 22% का। ध्यान रहे कि अक्टूबर मंथ में यही मार्केट शेयर था 20.27% का। इसका मतलब है कि यहां भी सेल्स के साथ साथ मार्केट शेयर में भी थोड़ी गिरावट आई है। और जनवरी से लेकर अभी तक बजाज ने टोटल 1,74,913 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड कर दिए हैं। चेतक ने जब से मार्केट में 2903 लॉन्च किया है, तब से इनकी सेल्स में अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है। पर इस मंथ क्योंकि प्राइस में कुछ ऑफर्स नहीं चल रहे थे, इसलिए इनकी सेल्स में थोड़ा ड्रॉप आया है। अब बारी है नंबर 2 की, और नंबर 2 पर है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस ने नवंबर के मंथ में टोटल 26,971 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि अक्टूबर के महीने में टोटल 30,074 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। इनकी सेल्स में भी थोड़ा डिक्लाइन आया है पिछले महीने के मुकाबले में, और इसी के साथ इनके लिए भी अक्टूबर का मंथ सबसे बेस्ट मंथ रहा है सेल्स के मामले में। टीवीएस का नवंबर मंथ का मार्केट शेयर रहा 22.67% का। ध्यान रहे कि अक्टूबर में इनका मार्केट शेयर था 21.50% का। इसका मतलब है कि सेल्स में ग्रोथ तो नहीं हुई है, लेकिन मार्केट शेयर में थोड़ी ग्रोथ आई है। इसी के साथ टीवीएस ने इस साल 2 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचने का नंबर क्रॉस कर लिया है, और जनवरी से लेके अब तक टीवीएस ने टोटल 2,02,911 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। टीवीएस ने अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और अच्छी रिलायबिलिटी की वजह से मार्केट शेयर में ग्रोथ दर्ज की है, वरना लोग तो टीवीएस की तरफ से काफी टाइम से डिस्काउंट का वेट कर रहे हैं। नंबर 1 पर है ओला इलेक्ट्रिक। ओला ने नवंबर मंथ में टोटल 29,191 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में टोटल 41,775 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। देख रहे हो, 41,000 से सीधा 29,000 पर। ओला की सेल्स में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन इस मंथ तो भयंकर सेल्स गिरी है, और इसी के साथ नवंबर मंथ में ओला का मार्केट शेयर गिर के आ गया है 24.54% का।
ध्यान रहे कि अक्टूबर मंथ में ओला का मार्केट शेयर था 29.92% का और ओला ने जनवरी से लेके अब तक टोटल 3,93,650 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। ओला की सेल्स और उनके मार्केट शेयर में अच्छा खासा डाउनफॉल आ गया है और वो अभी बहुत दूर है अपने पीक से। आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले ओला का मार्केट शेयर 50% से भी ऊपर था, जो अब गिर के 25% के भी नीचे आ गया है। दूसरी तरफ ओला की बिल्ड क्वालिटी और सर्विस इश्यूज को लेके काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, जिनके ऊपर ओला की तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं आया है। लेकिन एक बात है जिसपे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी ओला अपनी नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। अब देखते हैं कि सेल्स के साथ साथ ओला अपना मार्केट शेयर वापस से हासिल कर पाता है या नहीं। अब देख लेते हैं कि बाकी ब्रांड्स के लिए कैसा रहा नवंबर का महीना, मतलब किसका रहा छोटा नंबर पर बड़ा इंपैक्ट और किसका रहा बड़ा नाम पर छोटा इंपैक्ट। एम्पेयर ने नवंबर के मंथ में टोटल 4,488 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में टोटल 4,014 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। एम्पेयर की सेल्स में हमें पिछले 2 महीनों से थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, वरना तो लगातार डिक्लाइन ही आ रहा था। शायद नेक्सस के मार्केट में आने के बाद से ये इंप्रूवमेंट हुआ है। रिवोल्ट ने नवंबर के मंथ में 1,994 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में 952 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट मंथ के मुकाबले इनकी सेल्स डबल हो गई है। बीगॉस ने नवंबर के महीने में 1,878 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में इन्होंने टोटल 2,022 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। काइनेटिक ने नवंबर के मंथ में 1,095 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में 1,444 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। भाई यहाँ भी सेल्स में गिरावट दिखने को मिली है। इलेक्ट्रिक ईवी ने नवंबर के मंथ में 991 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में टोटल 535 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है और इसी वजह से बाउंस इलेक्ट्रिक टॉप 10 से बाहर हो गया है। वॉल्ट विजार्ड ने नवंबर के मंथ में 975 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में टोटल 703 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ भी सेल्स में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। बाउंस ने नवंबर के मंथ में टोटल 858 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में इन्होंने टोटल 1006 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। अप्रैल से लगातार बाउंस की सेल्स में ग्रोथ हो रही थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से इनकी सेल्स में डिक्लाइन आ रहा है। रिवर मोबिलिटी ने नवंबर के मंथ में 228 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में टोटल 367 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। रिवर की सेल्स में इस मंथ काफी डिक्लाइन आया है। सिंपल एनर्जी ने नवंबर के मंथ में टोटल 226 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में टोटल 328 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। सिंपल एनर्जी की सेल्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ओबन ने नवंबर के महीने में टोटल 51 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में इन्होंने टोटल 139 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है। अल्ट्रा वायलेट ने नवंबर के मंथ में टोटल 28 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में टोटल 50 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ भी सेल्स में डिक्लाइन नजर आया है। डिस्काउंट खत्म होने के बावजूद भी कुछ ब्रांड्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं इस मंथ ओला ने जिस तरह से अपना मार्केट शेयर खोया है, वो ओला के लिए अच्छा साइन नहीं है। सेल्स रिपोर्ट को डिस्कस करने का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आप लोगों को ये समझ आ सके कि किस ब्रांड को लोग पसंद कर रहे हैं और किस ब्रांड को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। टॉप 3 का जो गेम है वो काफी इंटेंस हो गया है, क्योंकि अब ओला, बजाज और टीवीएस के अंदर जो गैप है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। अब देखते हैं कि ईयर एंड की जो सेल्स रिपोर्ट होगी वो किस तरह से होगी। तो भाई ये तो थी नवंबर मंथ की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट। अगर आपको किसी भी ईवी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।